आपको मैं बता रहा हूँ, फ्लोर डीजे का सेटअप 3500 रुपये में लगाने को तैयार है। तेरे को डर नहीं लगता? इवन 3000 में भी लगा देंगे अगर काम हाथ से निकलेगा तो। भाई आप मुझे एक बात बताइए कि आपने काम का कचरा क्यों किया हुआ है? काफ़ी बार मेरे पास कस्टमर आते बोलते हैं भैया फ्लोर डीजे का सेटअप का कितना रुपये चार्ज करोगे? तो मैं बोलता हूँ भैया 8000 रुपये कम से कम करूँगा। और कभी कभी लगता है कि अपने को 10,000 11,000 मिल रहा तो वो भी मैं बता देता हूँ, ताकि हो सके तो सबसे पहले मैं 10-11,000 बताता हूँ, फिर लास्ट 10,000 रुपये में काम करके या 8,000 में काम करके दे देता हूँ। तो काफ़ी बार कस्टमर आते बोलते भैया कितना रुपये लोगे? मैंने बोला भैया 8,000 रुपये मैं लूँगा। क्या भाजी, वो तो 10,000 में लगा रही हो पूरा ट्रस्ट वाला सेटअप और थे 8,000 रुपये मांग रहे हो। गजब बेइज्जती है। दोस्तों आज के टाइम में इतना मतलब महंगा हर सामान अपने को साउंड मार्केट में मिल रहा है, चाहे वो एक एम्पलीफायर हो, चाहे वो एक मिक्सर हो। अगर हम एक अच्छी कंपनी की तलाश में निकले तो अपने को एक अच्छा बजट लेके चलना पड़ता है। और सपोज हमने साउंड सिस्टम का कार्य कर लिया, पर उसके बाद में भी दोस्तों आप मान के चलिए कि अगर कहीं पे आपका मेंटेनेंस आ गया तो आप जो ये रेट कम लेते हो ना, वो रेट से आपका वो मेंटेनेंस भी नहीं निकलेगा, तो कमाई तो बहुत दूर की बात है। गाइस मैं आपको एकदम सही बता रहा हूँ, अगर आपको साउंड के मामले में उन्नति करना है, आपको तो एकदम सही किराया लेना पड़ेगा। आप खुद लेबर बने डोलते हो इधर उधर और उसके चक्कर में आप पैसा कम लेते हो, गाड़ी भाड़ा आप कम लेते हो, फिर गाड़ी वालों को आप पैसे कम देते हो, या खुद की गाड़ी है तो उसका आपका पेट्रोल मेंटेनेंस, गाड़ी की सर्विस भी नहीं निकलती। बहुत सारी समस्या का सामना आपको करना पड़ता है। किस चक्कर में? बस कंपटीशन के चक्कर में। मेरे पास काम रहना चाहिए, मैं आज ये काम करूँगा बड़ा, आज मैं ये बड़ा काम करूँगा, आज मैं ये छोटा काम करूँगा। अरे भाई जितना वाजिब किराया बनता हो तो कम से कम उतना तो लेना सीखो, सिर्फ काम लेने से क्या होगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि हमने को किस सेटअप का कितना किराया कम से कम लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, या एक ऐसे मेंटेन करके चले कि कितने किराए के अंदर अपनी बुकिंग भी हाथ से नहीं निकले और अपना सारा खर्चा भी निकल जाए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। आप मान के चलिए कि आप में से काफ़ी जो साउंड के अंदर बिगिनर्स हैं, जिनको 2-4 साल या 5-6 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल हुए हैं, वो आज अपने बिज़नेस को बहुत बड़ा नहीं कर पाए हैं। एक लिमिटेड बजट से जो उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था 2 स्पीकर से, आज ज़्यादा उनके पास 8 से 10 या 12 से 14 स्पीकर से ज़्यादा उनके पास स्पीकर भी नहीं है, ना ही कोई कंपनी का अच्छा एम्पलीफायर है, ना ही कोई अच्छा मिक्सर है। बस वो चलाए जा रहे हैं, ये उनको पता ही नहीं कि वो वापस अगर उनका सारा सामान ख़राब हो गया तो वापस नए लाने जैसे पैसे उनके पास नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक ही रीज़न है कि आप लोग किराया सही नहीं लेते। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता के जाऊँगा कि उस चक्कर में अगर आप किराया ले भी रहे हो तो सामने पार्टी वाला आपको काम देके जाएगा, श्योरली वो आप पे विश्वास करेगा और आपके जो आपका ब्रांड नेम है, जो आपके साउंड का नेम है, उसकी जरूर वैल्यू करेगा। और खुद को आप कैसे ब्रांड बना पाओगे साउंड लाइन के अंदर, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों वीडियो में बने रहे। मैं आपको दोस्त डीजे संजय, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस आप लोग कहीं भी रहते हो, चाहे आप कोई भी स्टेट में रहते हो, आप कोई भी गाँव में रहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके एरिया में रेट कम चल रहा हो तो आपको भी कम लेना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो भी सामान है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि सपोज आप 2 या 4 स्पीकर यूज़ करते हो, तो आपको कहीं पे 2 स्पीकर लगाने का मौका पड़ा, तो वो चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो कोई जागरण हो, चाहे वो कोई सुंदरकांड हो, जहाँ पे आपको अपना बंदा भेजना है लगाने के लिए, आपका बंदा सपोज उस प्रोग्राम में बैठेगा, वो 2 से 3 घंटे का प्रोग्राम है या 4 से 5 घंटे का प्रोग्राम है, तो आपको वहाँ पे उस 2 स्पीकर का कम से कम 1500 रुपये चार्ज करना है। अगर उससे नीचे आप काम कर रहे हो तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि फिर आप कभी भी इस लाइन के अंदर उन्नति नहीं कर पाओगे। आपको मेंटेनेंस भी कैसे निकल रहा होगा, आपका खुद का मन जानता है कि आपका खर्चा भी उसे ढंग से नहीं निकल रहा, क्योंकि बुकिंग रोज़ तो आती नहीं है। आपको पता है अपना साउंड का जो कार्य है वो एक सीजनेबल है, कभी बहुत अच्छा जाता है, कभी जैसे कोई बड़ा दिन आता है तो कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम निकलता है, कभी आप 4-4 दिन तक खाली रहते हो। तो आप हर चीज़ को सोच के चलिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो कार्य वो डेली चल रहा है तो उस हिसाब से आपने 1000 में किया तभी चल गया। तो आपको इस बात को लेके चलना पड़ेगा कि आपको कम से कम 1500 रुपीज़ आपके 2 स्पीकर का आपको चार्ज में करना है। अब सपोज कोई आपसे 4 स्पीकर लगवा रहा है तो वहाँ पे आप ऐसा मत कीजिए कि आपको 1500 के अलावा सीधा 3000 आपने कर दिया। नहीं, वहाँ पे आप नियर बाई 2500 रुपये तक का काम करके दीजिए। आपको मैं करूँ, आपको कोई भी जो आपके पास काम करवाना है वो आपको मना नहीं करेगा, जहाँ पे आप अपना बंदा बैठा रहे हो। और उसके अलावा अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जहाँ पे आप अपना इसी सेटअप के अंदर 2 स्पीकर में, जैसे मैंने आपको 1500 बताया, जहाँ पे अपना बंदा नहीं बैठा रहे हो, सिर्फ आप उनको एक इंस्टॉलेशन करवा के दे रहे हो, तो नियर बाई वहाँ से आप अपने 1200 रुपये कम से कम ले सकते हो। उससे नीचे आपको ना काम नहीं करना, क्योंकि आज आप अपने 2 स्पीकर दे रहे हो जो ड्यूल वाले हैं, जो आपके 12 इंची 200 वाट है या 400 वाट है या 600 वाट है,
या 800 वाट है, जो भी आपके स्पीकर है वो आप सभी जानते हो कि अगर आप एक अच्छा ब्रांड यूज़ कर रहे हो, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, कंपनी का नाम नहीं ले रहा मैं, तो आपको इतना किराया लेना चाहिए कम से कम। क्योंकि काफ़ी मेरे पास गांव से या काफ़ी शहरों से मुझे जो लोग रूरल एरिया में ज़्यादा रहते हैं गांव के अंदर, और जो थोड़ा शहर से टच होते हैं, तो वो लोग काम के तो मुझे काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर हम जागरण में साउंड लगाते हैं, हम सुंदरकांड में लगाते हैं, तो यहाँ पे हमको 400 500 और 700 रुपये मिलता है, तो उसमें हमारा खर्चा भी नहीं निकलता, हम क्या करें। तो दोस्तों आपको जो किराया है वो कम से कम इतना तो लेना ही चाहिए। अब बात रहे कि सपोज़ कोई आपको 700-800 रुपये लेने के लिए मजबूर कर रहा है 2 स्पीकर को लेके, तो उस चक्कर में फिर देखो इसमें क्या होता है कि हमने को हर बार कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। सपोज़ आपके पास कोई कस्टमर आया और उसने बोला कि मेरे को बस 2 स्पीकर चाहिए, मैं आपको सिर्फ 800 रुपीज़ दूंगा। काफ़ी बार ऐसा होता है, तो आप उनको बोलिए कि चलो मैं आपको 800 रुपये में दे दूंगा, पर कन्विंस भी आपका रहेगा उसमें, और सामान भी आपको ही लगाना पड़ेगा। मैं सामान आपको चेक करके दूंगा और चेक करके लूँगा। अगर उसमें कोई भी खराबी हुई तो वो आपकी होगी, चलो मैं 800 में दे दूंगा। काफ़ी बार ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा करना है। जहाँ पे आपको लगे कि आप कुछ दिनों से खाली हो या आपके पास काम नहीं है, तो आपको इसी बात का भी ध्यान में रखना। बट आपके पास थोड़ा बहुत काम रह रहा है तो आपको अपना रेट मेंटेन करना है। 1500 रुपये और 2500 रुपये अगर कोई सुंदरकांड है, कोई जागरण है, या कोई डेली जैसे कथा का काम आ गया, सपोज आप कोई भागवत कथा में साउंड लगाते हो अपना, जहाँ पे सपोज आपने मिनिमम से मिनिमम 4 से 6 स्पीकर लगाए, आपको डेली वहाँ पे 4 से 5 घंटे ऑपरेटिंग करना है, तो आप सोचोगे आपको कितना चार्ज करना चाहिए। पैसा मैं तो 800-700 रुपये में रोज़ में लगा दूंगा, 5000 रुपये दे देना, बस 5100 रुपये बहुत है, गाड़ी बड़ा थोड़ा अलग दे देना। अरे भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? जब आपका वहाँ पे मेंटेनेंस ही नहीं निकलेगा आपके बंदे की, आप खुद चलो लेबर बन रहे हो या आप खुद चलो ऑपरेटर बन रहे हो वहाँ पे, तो ये 5100 कोई 5-6 हज़ार में काम होता है क्या? क्यों मार्केट ख़राब कर रहे हो आप? तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। जहाँ पे आप मिनिमम 6 स्पीकर लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको कम से कम 2000 रुपये पर डे लेना है। तो 2000 से 7 दिन के 14,000 रुपये होते हैं, प्लस उसके अलावा आपका जो कन्वेंस लगा या लेबर लगा उसके भी आपको 1000-1500 रुपये अलग से लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने 4-6 स्पीकर लगा के बस 1800 रुपये पर डे में काम कर दिया। आप सोचो कि 7 दिन बाद में 7000 रुपये या 8000 रुपये इकट्ठा आएगा। अरे भाई साहब वो क्या 7-8 हज़ार रुपये इकट्ठा आएगा? आपको पता है कि 7 दिन जब साउंड चलेगा तो उसके अंदर मेंटेनेंस आता है। आपका एम्पलीफायर आज ख़राब नहीं हुआ, 6 महीने ख़राब नहीं हुआ, बट एक टाइम के बाद में वो भी डेड होगा। फिर आप एक साथ पैसा लगाओगे नया एम्पलीफायर लाने के लिए या उसको सही करवाने के लिए आप 4-5 हज़ार रुपये लगाओगे, तो वो उस टाइम आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उस बात को आप ज़रा सा ध्यान में रखें। तो मैं कह रहा हूँ आप ज़रूर साउंड के कार्य में उन्नति भी करोगे और आपका काम भी मेंटेन रहेगा। और मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट में साउंड वाले बहुत है तो काम कम है। मैं कह रहा हूँ आज भी काम बहुत ज़्यादा है और साउंड वाले कम है। क्योंकि दोस्तों आप मान के चलिए कि अगर आप एक रेट मेंटेन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला आपका। तो आपको रेट मेंटेन ज़रूर करना पड़ेगा। आपको जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ तो पर डे के हिसाब से, साउंड के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग अब काफ़ी लोग कमेंट करोगे सर हम तो इससे भी ज़्यादा लेते हैं। अरे भाई साहब वो आपकी गुडविल है, वो आपकी मेहनत है, तब लोग आपको 4 स्पीकर के भी 5000 रुपये दे रहे हैं। जो ड्यूल वाले हम बात करें भी 12 इंच की, तो उसके भी लोग आपको 5000 रुपये पर प्रोग्राम में दे देंगे, क्योंकि वो आपने अपनी गुडविल बनाई। जो आज भी लोग साउंड के अंदर बिगिनर्स है, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ ऐसा होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो साथ अगर आपके साथ होता है, या आपके साउंड सिस्टम का जो नाम है, आप कौन से शहर से, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, और आपको एक साउंड का काम करते हुए कितने साल हो गए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि दोस्तों मुझे भी पता चले कि वो जो मेरे सब्सक्राइबर वो मेरा वीडियो यहाँ से देख रहे हैं। एक बात का हमेशा ध्यान में रखिए, जब आपको पैसा पूरा मिलेगा ना, तो आप अपने काम भी अपने मन से करोगे, आप अपना सेटअप भी अच्छे तरीके से इंस्टॉल करोगे, और आप कस्टमर को अपना हैप्पी करोगे, बताओगे कि आपको इस तरह से चलाना है ताकि सामान खराब नहीं हो। तो आपको काम करने में मज़ा आएगा और आपका सामान भी खराब नहीं होगा, और आप धीरे धीरे पैसा कमा के अपने 2 स्पीकर से आप 20 स्पीकर कर लोगे, और जो 20 लगा रहे वो 200 कर लेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है आप सोचोगे कि अगर मैंने 500 में देना छोड़ दिया या 800 में देना छोड़ दिया तो मेरे पास काम कैसे रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर बार अगर आप 800-500 में दोगे तो फिर यही स्थिति आपकी बनी हुई रहेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं फ्लोर डीजे के बारे में। गाइज, जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है जिस सेटअप की, चाहे आप कोई भी स्टेट से, आप कोई भी गांव से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे अगर कोई भी ओकेज़न है, कोई भी पार्टी है, कोई भी मतलब प्रोग्राम है, जहाँ पे अगर सबसे पहले कोई सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी तो वो होगा फ्लोर डीजे का सेटअप। आपको मैं बता रहा हूँ, फ्लोर डीजे का सेटअप 3500 रुपये में लगाने को तैयार है। इवन 3000 में भी लगा देंगे अगर काम हाथ से निकलेगा तो। आप मुझे एक बात बताइए कि आपने काम का कचरा क्यों किया हुआ है? ये बात कस्टमर कभी भी नहीं समझता कि आप कैसे स्पीकर लगाओगे, कौन सा ब्रांड यूज़ करोगे, पर आप फ्लोर डीजे सेटअप के नाम को ख़राब कर रहे हो। हकीकत बात तो ये है।
आप उनको बोलिए कि सर हमारे पास हल्का काम भी है, हमारे पास अच्छा काम भी है, अगर आपको कम रेट में करना है वो चलो आपकी इच्छा है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आपको अपना घर चलाना है तो आप करिए कम रेट में काम, बट आप उनको एक अच्छे से समझाइए पहले कि देखिए जो फ्लोर डीजे का जो रेट है वो मिनिमम से मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपये स्टार्टिंग है, उसके बाद में आप जैसे जैसे सामान लगाओगे वैसा वैसा चलता जाएगा। तो ये जो 8 से 10 हज़ार के काम को आप 3 से 4 हज़ार रुपये में कर रहे हो तो क्यों ख़राब कर रहे हो, आप फ्लोर डीजे सेटअप के नाम को क्यों ख़राब कर रहे हो। आज आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम फ्लोर की कॉस्ट की बात करें तो नियर बाई 30 हज़ार के बिना, मैं कह रहा हूँ घटे से घटे फ्लोर भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो 30 हज़ार का फ्लोर आ गया, उसके बाद में आपका 30 हज़ार रुपये का लैपटॉप आ गया, 60 हज़ार रुपये, उसके बाद में 10 हज़ार का मिक्सर आ गया, 70 हज़ार रुपये। फ्लोर डीजे सेटअप में आपको 2 एम्पलीफायर तो कम से कम लगाने पड़ेंगे मॉसफेट वाले, तो 30 हज़ार रुपये के एम्पलीफायर हो गए, तो 60 हज़ार वो हो गए, तो नियर बाई 1.5 लाख तो ये हो गए। उसके बाद में आपके जो स्पीकर हो गए, तो आज आप 3 लाख रुपये का माल कहीं पर लगाओगे, उसके बाद में आप खुद लेबर मनी डोलोगे इधर उधर, उसके बाद में आपका कन्वेंस हो गया, फिर लैपटॉप चलाने वाला बंदा हो गया, तो कितनी परेशानी होती है। और आप बोल रहे हो मैं 3-3.5 हज़ार में काम कर दूंगा, पर मुझे इस बात का आप थोड़ा बताइए कि आज 3 लाख रुपए का माल है आपके पास, ठीक है, जो लोग अच्छा ब्रांड लगाते हैं वो नियर बाई फ्लोर डीजे सेटअप में 6 से 7 लाख रुपए का माल लगाते हैं, तो आप रेट क्यों ख़राब कर रहे हो, फ्लोर डीजे सेटअप के नाम को आप क्यों ख़राब कर रहे हो। तो आपको कितना किराया लेना चाहिए, तो आपको कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये किराया लेना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर, जिसके अंदर आपको 2 टॉप 2 बेस, या फिर आप 4 लाइनरें 2 बेस, या उसके अलावा फिर आप फ्लोर हो गया आपका 6-8 पावर लाइट हो गई, एक स्मोक मशीन हो गई, एक चलाने वाला बंदा हो गया, लाइटिंग तो टी स्टैंड के साथ में हो गई। अगर वायरलेस माइक्रोफोन की नीड है तो वो भी आप दे सकते हो इस रेट के अंदर। तो कम से कम 8 हज़ार रुपये आपको लेने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 11 हज़ार रुपये लेना है। आपको मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप किसी कस्टमर को लूटो 15-20 हज़ार रुपये मांगो, ऐसा भी आपको नहीं करना। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आपको कम से कम 8 हज़ार रुपये लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 11 हज़ार रुपये उस चीज़ का चार्ज करना है, ताकि आपका मेंटेनेंस भी निकल जाए, आपकी कन्वेंस भी निकल जाए, और आपको खुद को लेबर नहीं बनना पड़े, और आपका ब्रांड भी एक अच्छा बना रहे, आपका नाम भी अच्छा बना रहे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जो मैंने आपको बताया वो आपको सीरियसली आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी कोई मजबूरी है या आपको कोई और भी कोई समस्या जिसकी वजह से आप 3-4 हज़ार में लगा रहे हो, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि हो सके तो मैं इस चीज़ का भी निष्कर्ष निकालूंगा, और उसके ऊपर भी आगने वाला जो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा कि उस चीज़ के आप कैसे छुटकारा पाए। आप ये नहीं सोचे कि आपके पास अगर आपने किसी कस्टमर को 8 हज़ार रुपये बता दिए तो वो काम आपके हाथ से निकल जाएगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। आप उनको अच्छे से बताइए, देखिए फ्लोर डीजे सेटअप का मतलब ये नहीं होता कि 2-4 स्पीकर आ गए, फ्लोर लग गया, लाइटिंग लगी, हो गया काम, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको बोलना है कि देखिए भैया फ्लोर डीजे का काम है, जो कम से कम 8 हज़ार रुपये का काम हमारे पास है, जो हम करेंगे। वो बोलेंगे भैया हमको करवाना नहीं है, तो फिर आप सोचिए कि अगर वो बंदा आपके पास जो सामान है, अब हम बात करें कि आपके पास जो सामान है, सपोज वो आपका जो सामान है बहुत पुराना है, आप सोच रहे हो कि हमको तो काम ही करना है, तो फिर आप उसको 3 से 4 हज़ार में तो बिल्कुल भी मत करिए। आप, मैं सही बता रहा हूँ, 3 से 4 हज़ार रुपये में तो आप बिल्कुल भी मत करिए, उसको नियर बाई भी 6 हज़ार रुपये में तो करके दीजिए उस काम को आप, ताकि रेट भी एक मेंटेनेंस जो आपका सामान का निकलता रहे, रेट भी मेंटेन रहे। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो जो मेरा वीडियो देखते हो मुझे सभी बताया कि आप एक बिगिनर्स और साउंड के अंदर आप भी ने भी नया काम स्टार्ट किया, या आप लोगों की एक बहुत बड़ा एम है, आपका सपना है कि आपको साउंड का काम करना है। तो जो लोग साउंड का काम करेंगे अब या जो कर रहे हैं, तो उनको ये इस बात का बहुत ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आपको हमारी बात पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर आपकी बात हमें ये वाली बहुत अच्छी लगी। और अब उसके बाद में हम बात करते हैं, आज हम बहुत बड़े बड़े सेटअप के रेटों के बाद में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सभी लोग आप मेरे बिगिनर्स हो साउंड देखने जो वीडियो देखने वाले, तो हम लास्ट अब ट्रस्ट के सेटअप की ओर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। तो दोस्तों जो ट्रस्ट का सेटअप है, आज आपको पता है कि जो सिंगल सेट हम ट्रस्ट कहीं पे लगाते हैं, चाहे वो 16-16 है या 16-20 है, ये स्टार्टिंग में जैसे फ्लोर डीजे लगता है तो उसमें एक ट्रस्ट का भी सेटअप लगता है। तो वो चाहे आपका जो 20 चॉइस का लगा है, स्टेज के अकॉर्डिंग लगा है, या फ्लोर के अकॉर्डिंग आपका 16-20 लगा है, तो आप वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से आप 16 से 17 हज़ार रुपये लेके चलिए। ऐसा नहीं है कि आपने 16x16 का ट्रस्ट लगाया, फ्लोर लगाया, 4 टॉप 2 बेस लगाई, या 4 टॉप 4 बेस लगाई, या फिर आपने 4 बेस 8 लाइनरें लगाए, आपने 2-4 शार्पी लगाई, तो मिनिमम से मिनिमम आपको 16 से 17 हज़ार रुपये उसका चार्ज करना है। ये आपकी मजबूरी है कि चलो आपको रेट में कम में काम करना, तो भी आप 15 हज़ार से तो नीचे बिल्कुल भी मत करिए। और जो एक एग्जैक्ट रेट होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने आपको सेटअप बताया है, इसकी रेट कितनी होनी चाहिए, कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये आपकी होनी चाहिए। अगर आप 16x16 का ट्रस्ट लगा रहे हो, आप 10 से 12 पावर लाइट लगा रहे हो, स्मोक मशीन लगा रहे हो, लेज़र लगा रहे हो, 2 या 4 शार्पी लगा रहे हो, तो आपका जो बजट है वो 20 से 22 हज़ार रुपये का होना चाहिए सेटअप को लेके, क्योंकि कम से कम 2 से 3 आदमी चाहिए उस ट्रस्ट को खड़ा करने में, उस काम को करने के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल भी 8-10 हज़ार में ये ट्रस्ट वाला काम करके देना है। काफ़ी और मेरे पास कस्टमर आते बोलते हैं भैया फ्लोर डीजे का सेटअप को कितना रुपये चार्ज करोगे, तो मैं बोलता हूँ भैया 8 हज़ार रुपये कम से कम करूँगा। और कभी कभी लगता है कि अपने को 10 हज़ार 11 हज़ार मिल रहा, तो वो भी मैं बता देता हूँ, ताकि हो सके तो सबसे पहले मैं 10-11 हज़ार बताता हूँ, फिर लास्ट 10 हज़ार रुपये में काम करके या 8 हज़ार में काम करके दे देता हूँ। तो काफ़ी और कस्टमर आते बोलते भैया
कितना रुपये लोगे? मैंने बोला भैया 8,000 रुपये मैं लूँगा। क्या भाजी, वो तो 10,000 में लगा रही हो पूरा ट्रस्ट वाला सेटअप और थे 8,000 रुपये मांग रहे हो। आजकल दोस्तों मैं थोड़ा सोचता हूँ कि आपके साथ थोड़ा मारवाड़ी में भी कोऑर्डिनेट करूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो मेरे राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो काफ़ी दूसरे साउंड वाले भाई है वो 8,000 रुपये 10,000 रुपये पूरा ट्रस्ट वाला सेटअप लगा के दे रहे हैं। तो यार दोस्तों मेरे को उस समय इतना गुस्सा आता है, मैं कुछ ना कुछ सोचने लग जाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी बार तो सोचता हूँ कस्टमर खुद झूठ बोल रहा होगा, फिर एक दो बार मैंने ट्राई भी किया, पता भी किया, तो ऐसा सच में हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको 8,000 रुपये में वो ट्रस्ट का पूरा सेटअप लगा के दे रहे हैं। अरे भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? जब आपको पता है कि जब रेट ही नहीं है, अपने साउंड एसोसिएशन का भी रेट नहीं है, ये आप रद्दी से रद्दी भी सामान लगा रहे हो तब भी उसका ये रेट नहीं है, तो फिर आप 8 से 10,000 रुपये में ऐसा ट्रस्ट वाला काम करके क्यों दे रहे हो? चाहे मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो 20 बाई 24 का ट्रस्ट का भी काम हो रहा है स्टेज के अकॉर्डिंग, वो भी काम वहाँ पे 8 से 10,000 रुपये में हो रहा है। चाहे वो 16 बाई 16 ट्रस्ट का काम हो रहा है फ्लोर जगह, वो भी आप 8 से 10,000 में करके दे रहे हो। तो ऐसा आप क्यों दे रहे हो? फिर मैंने एक दो बार जब पता किया तो मुझे ऐसा पता चला कि मैंने किसी से पता करवाया, तो मुझे पता चला कि मैंने उनको बोला कि आप उनसे बात कीजिए और पूछिए कि सेटअप का कितना लोगे। तो उन्होंने पहले बोला 15,000 रुपये, तो फिर उन्होंने बोला नहीं भैया ज़्यादा रेट है, तो भैया एक काम करना 12,000 दे देना। उन्होंने नहीं भैया ये भी ज़्यादा रेट है, तो बोला भैया एक काम करना लास्ट 10,000 में हम कर देंगे आपका। नहीं भैया करवाने 10,000 भी ज़्यादा रेट है। तो बोला भैया चलो ये लास्ट 8,000 में हम आपका काम करके दे देंगे। तो भैया आप 8,000 में क्या करके दे दोगे मुझे ये बताओ। आपको यही नहीं पता कि सामान की आज के टाइम में मार्केट में वैल्यू क्या है। आज आप कोई एम्पलीफायर लेने जाते हो तो वो कितना कॉस्टली है। अगर हम एक अच्छे एम्पलीफायर पे हाथ रखते हैं कि यार मेरे को ये एम्पलीफायर चाहिए बेस चलाने के लिए, हमको ये एम्पलीफायर चाहिए टॉप चलाने के लिए, हमको लाइन अरे चलाने के लिए एम्पलीफायर चाहिए, तो 40 से 50,000 रुपये अच्छे बजट के बिना एक अच्छा एम्पलीफायर नहीं आता। जो एम्पलीफायर आज से मैंने 5-7 साल पहले 30,000 में खरीदा, उसी एम्पलीफायर का रेट आज से 40 से 42,000 रुपये स्टार्टिंग है। उसके बाद में उसका टैक्स एक्स्ट्रा है विद बिल के साथ में। मिक्सर की रेट देखो आप, लाइटिंग की रेट देखो, अच्छे अच्छे सामान की रेट देखो। मैं कह रहा हूँ आपके स्पीकर वापस वाइंडिंग की रेट आप देखो। आप अपने एम्पलीफायर सही करवाने के लिए मिस्त्री के पास जाओगे तो उनका हाथ लगाने का 500, 800, 1,000 रुपये वो लेते हैं, 1,500 रुपये लेते हैं। तो आप फिर कहाँ 8-8 हज़ार में आप कहाँ काम कर रहे हो? तो मुझे इस बात का भी आप ज़रूर बताएं कि ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है क्या? क्योंकि मेरे पास काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैं बहुत सोचता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों के पास काम नहीं रहे, क्योंकि मैं सबका भला करना चाहता हूँ साउंड के अंदर। जो भी अपने साउंड वाले भाई है जो उन्नति करे साउंड के मामले में, हमेशा मैं यही दुआ करता हूँ, यही प्रे करता हूँ कि मेरे पास भी काम रहे और आप सब लोग जहाँ भी रहते हो तो आपके पास भी काम रहे। बट आप उस एक रेट को मेंटेन करके चलिए। ऐसा नहीं है कि आप 20 से 22 हज़ार का काम, 25 हज़ार का काम आप 8 से 10,000 में करके दे रहे हो काम के चक्कर में। जब सीजन चल रहा होता है तब भी आप ऐसा करते हो। मैं कह रहा हूँ ऐसा तो आपको ऑफ सीजन में भी नहीं करना चाहिए। जो काम 20 से 22 हज़ार रुपये का काम है वो आपको ऑफ सीजन में भी नहीं करना चाहिए 8 से 10,000 में, तो वो आप सीजन में करके दे रहे हो बुकिंग के चक्कर में। अरे भाई साहब सीजन चल रहा है, इतना काम है। मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट के अंदर काम की कमी नहीं है, साउंड वालों की कमी है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि साउंड वाले बहुत ज़्यादा काम कम है, अगर ये काम हाथ से निकल गया तो मैं काम कहाँ से लाऊंगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। मैं कह रहा हूँ वो काम आपको पक्का मिलेगा। अगर आपका कोई बहुत अजीज मित्र है या कोई आपका फैमिली मेंबर है या किसी के थ्रू आपके पास काम आया या कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे देने वाला किस तरह नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा क्या होता है कि हम कहीं पे काम करने जाते हैं तो ये अपने को पता चलता है, कोई बुकिंग आती है, बोलते हैं यार ये थोड़ा स्तर फैमिली से है तो आपको थोड़ा कम रुपये में काम करके देना होगा। अरे भाई साहब वहाँ पर फ्री में भी करके दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको दुआ मिलेगी, आप बहुत अपने काम के अंदर उन्नति करोगे। बट जहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है, जो पार्टी वाला बहुत एक अच्छा रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है या जो सिंसियर पर्सन है जो आपसे काम करा रहे, तो वहाँ पे तो कम से कम एक अपना जो वाजिब किराया बनता है वो आप लीजिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी आप 8 से 10,000 में ट्रस्ट का सेटअप लगा के दे रहे हो। इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखें। अगर आप पूरा शादी का भी पैकेज ले लो साउंड के मामले में तो आप 40 से 50,000 रुपये अपना शादी का पूरा पैकेज उठा के चलिए। चाहे उसके अंदर हल्दी है या मेहंदी है या मायरा है या उसके अंदर पूरा आपका शादी का दिन है या लेडी संगीत है, तो आप 40 से 50,000 रुपये अपना स्टार्टिंग सेटअप रखिए मिनिमम से मिनिमम। आप क्यों वहाँ पे 15 से 20,000 में पूरा वेडिंग का थीम का काम करके दे रहे हो? कितना ज़रूरी है भाई मुझे ये बताओ। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ सभी साउंड वाले भाई एक ना एक दिन जरूर रिचेस्ट बनेंगे। साउंड के अंदर आप अमीर कैसे बनोगे वो इसी रास्ते पे चल के बनोगे, ना कि आप रेट खराब करके बनोगे। मैं कह रहा हूँ आप रेट खराब करोगे तो आप सिर्फ आप अपने EMI भरते जितना ही रह जाओगे, आप EMI भरने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ अगर आपको साउंड के अंदर रिचेस्ट बनना है, आपको भी एक अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको भी एक अच्छा मोबाइल चाहिए खुद के लिए, आपको भी अगर अपनी पर्सनलिटी बनानी है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपने कस्टमर को लूटिए, ये मैं कभी भी नहीं कहता। पर जो आपके साउंड सिस्टम का जो आपका वाजिब किराया बने वो आपको जरूर लेना चाहिए। तो इसी बात के साथ में आज अपने वीडियो को मैं एंड करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त DJ संजय जोशी, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साउंड वाले भाई के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह मैं साउंड के बारे में जानकारी देता हूं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम में जाइए और सर्च कीजिए म्यूजिशियन संजय जोशी, तो वहाँ पे आपको मेरा पेज दिखेगा।
आपको मेरी आईडी दिखेगी, वहाँ पर जाकर उसको फॉलो कीजिए। और वहाँ पे भी मैं साउंड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता हूँ। मैं अपने सेटअप के लाइव करता हूँ। आप सब बोलोगे कि सर आप अपना सेटअप बताइए, हम सेटअप आपका देखते मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी बार मेरे उसका कमेंट आता है। तो आप फेसबुक पर जाकर मेरी आईडी सर्च कीजिए, वहाँ पर जाके भी मुझे फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी जाके मुझे आप फॉलो कीजिए। तो दोनों जगह आपको मेरे सेटअप के बारे में कुछ ना कुछ वीडियो लाइव रोज़ कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।